सो हे गाइस, दोबारा से स्वागत है एक्सेल की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप एक्सेल में लोन अमाउंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ जहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा लोन अमाउंट। आप कितना लोन ले रहे हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने देखा अभी लोन अमाउंट में आधा टैक्स इधर आ रहा आधा इधर आ रहा, तो हम खींच के इसको बड़ा कर सकते हैं या हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्ट भी हो जाता है। अब मैंने लोन अमाउंट ले लिया 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मैंने दे दिया। यानी कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट लेता है आपसे, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10% हो गया। ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हो? हमने कहा 60 मंथ। देखो अगर आप 1 ईयर के लेते हो तो 12 महीने, 2 साल के लिए लेते हो 24 महीने, तो मैंने 5 ईयर लिया तो 5 ईयर 60 मंथ, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी, रेट पर मंथ। तो रेट पर मंथ निकालने के लिए टोटल रेट को यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल टू टोटल रेट डिवाइड बाई 12 यानी कि 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का हमारा इंटरेस्ट निकल जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ईएमआई निकालने वाले हैं, तो ईएमआई का फॉर्मूला है इक्वल टू माइनस पीएमटी। जैसे मैंने पीएमटी लिया, यहाँ पे ये रेट बोल रहा है तो रेट हमेशा पर मंथ वाला देना, कॉमा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, लोन अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। ब्रैकेट जैसे क्लोज करोगे, एंटर मारोगे तो यहाँ पे देखोगे 10,623 हमारा क्या आ रहा है? ईएमआई आ रहा है, ठीक है। ये हमारा ईएमआई अभी डॉलर में बता रहा है, पर हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना सीखेंगे। टोटल अमाउंट, अब टोटल अमाउंट क्या होता है? मान लो कि 1 मंथ का ईएमआई आपने ये पे करा, और यही ईएमआई आपको कब तक पे करना पड़ेगा? 60 मंथ तक, यानी कि 5 ईयर तक। तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 6,37,411। यानी कि 5 लाख अगर आप लोन ले रहे हो और रिटर्न कितना कर रहे हो? 6,37,411। तो अगर आप देखोगे 1,37,411 का आपका इंटरेस्ट है। समझ में आ गया? अब हम यहाँ से क्या करते हैं, डॉलर का सिंबल हटाते हैं, तो सिलेक्ट करेंगे, करेंसी सिंबल में जाते हैं, यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके यहाँ से हम करेंसी सिंबल ले लेंगे इंडियन रुपीस, यानी कि रुपीस का सिंबल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप देखते रहोगे बहुत सारी कंट्रियों का करेंसी सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पे हम इंडियन का इंग्लिश ले लेते हैं। ये देखो, समझ में आ गया? देखो यहाँ पे हम कन्वर्ट करना बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ सिंबल चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा 5 लाख का लोन है, हमने रिटर्न कितना करा? 6,37,411, यानी कि 1,37,411 का हमारा इंटरेस्ट है। समझ में आ गया? अगर हम इंटरेस्ट भी निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे 2-3 महीने का इंटरेस्ट निकाल के बता देता हूँ, या ड्यूरेशन हम कम करते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं 2 लाख और ड्यूरेशन हम कर देते हैं 12 मंथ, ठीक है ना। निकालने में इजी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा हमारा। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे 12 तक ले लेता हूँ। अब मेरे को इंटरेस्ट निकालना है। देखो अभी हमने 2 लाख का लोन लिया है और हम रिटर्न करें 2,10,998, ठीक है ना। तो हमने देखेंगे तो 10,998 का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो पर मंथ कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? तो इसका फॉर्मूला है इक्वल टू माइनस IPMT। रेट बोल रहा है तो रेट हमेशा पर मंथ वाला दे दो। अच्छा, इससे F4 से फिक्स करते जाना है, कॉमा पीरियड, फर्स्ट मंथ का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ पीरियड कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, F4 से इसको भी फिक्स कर दो, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, इसको भी F4 से फिक्स कर दो। जैसे ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे और आप इसको डायरेक्टली खींचोगे ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने फिक्स का यूज़ करा है, अगर आप फिक्स का यूज़ नहीं करोगे तो आपका आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हमारा डॉलर का सिंबल है तो हम यहाँ से करेंसी सिंबल क्या कर देते हैं? इंडियन रुपीस कर देते हैं। सिलेक्ट करोगे, ओके, ठीक है ना। अब हमने प्रिंसिपल निकालना है, तो EMI माइनस इंटरेस्ट, EMI इसको भी F4 से फिक्स कर दो, माइनस जो चीज़ बार बार आती है ना उसको F4 से हम फिक्स कर देते हैं, बस, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, इंटरेस्ट आपका कम हो रहा है जबकि प्रिंसिपल आपका बढ़ के आ रहा है। अब दोनों को ऐड करोगे तो EMI सेम है,
ईएमआई में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। देखो जो ईएमआई है ना, ये फिक्स रहेगा। अब उस ईएमआई में हमें ये देखना है कि कितना हमारा इंटरेस्ट है, कितना हमारा प्रिंसिपल है। तो हमने देख लिया कि ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब जो बैंक से हमने लोन ले रखा है उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। इंटरेस्ट मतलब जो हम एक्स्ट्रा अपनी जेब से दे रहे हो हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट कम हो रहा है, प्रिंसिपल बढ़ रहा है। अगर इस इंटरेस्ट का आप सम निकालते हो, यहाँ पे मान लो आपने सम निकाला, ये कितना आना चाहिए पता है? 10,998। ऐसा क्यों आया? क्योंकि देखोगे तो 2 लाख तो हमारा लोन हो गया, 10,998 का हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब इसका सम निकालते हैं हम, तो ये हमारा 2 लाख आएगा। ये देखो, ये हमारा 2 लाख का प्रिंसिपल आ गया। तो यानी कि प्रिंसिपल हम ये पे करें, इंटरेस्ट ये पे करें, ईएमआई फिक्स है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना।